नमस्कार दोस्तों, मैं आर के मिश्रा आप लोगों का अपने YouTube चैनल द एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग देखते हैं पर्यावरण का वीडियो जो सीटेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो आज का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया और यह जो है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुआ था उसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुआ था उसके नियमों को, उसके उद्देश्यों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सन 1972 में ही भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया और इसके तहत 6 सूचियां बनाई और उन 6 सूचियों में जो पहला और दूसरा सूची उस सूची में अति गंभीर प्रजाति या विलुप्त प्राय प्रजाति को रखा गया। डॉल्फिन एक पहले सूची में रखी हुई जीव है, यानी कि डॉल्फिन ये क्या है, गंभीर प्रजाति है जो वन संरक्षण अधिनियम के पहले सूची में है। ठीक, अब डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये बहुत बुद्धिमान जो है मछली है और इसको ला टाइगर भी कहा जाता है। स्तनधारी, ठीक है, यह क्या है, स्तनधारी है यह। और दूसरा क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत दूसरा जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, बाघ। ठीक है, बाघ रखा गया है। और बाघ को जो है सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा 1973 में जिम कॉर्बेट नामक पार्क से एक योजना शुरू हुई जिसे कहा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है बाघों को संरक्षण देने के लिए एक महत्वाकांक्षी क्या है, योजना है। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत टाइगर रिजर्व की स्थापना होने लगी। भारत में टाइगर रिजर्व की स्थापना होने लगी। इसके तहत क्या, टाइगर रिजर्व की स्थापना होने लगी। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है नागार्जुन श्री सैलम नागार्जुन टाइगर रिजर्व है, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। इस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। और मध्य प्रदेश राज्य को इसीलिए क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट। क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट। प्रोजेक्ट एलिफेंट, चूंकि हाथियां भी क्या हो रही थी, हाथियों का अवैध शिकार किया जा रहा था उनके दांतों के लिए, तो सन 1992 में हाथियों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है लॉन्च किया गया। क्या, प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। और हाथी ऐसी प्रजाति होती है जिसका गर्भकाल जो है 22 माह होता है। इसका गर्भकाल क्या होता है, 22 माह होता है। हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम झाड़ी पत्ते एवं टहनियाँ खा जाती हैं। हाथी के बच्चे का द्रव्यमान कितना होता है, हाथी के बच्चे का द्रव्यमान 200 किलोग्राम होता है। 200 किलोग्राम होता है हाथी के बच्चे का द्रव्यमान।
हाथी 10 से 12 के ग्रुप में रहती है। हाथी क्या 10 से लेकर 12 के समूह में रहती है, अर्थात हाथियों का एक समूह कितना होता है, कितने सदस्यों का होता है, 10 से 12 सदस्यों का। और इसका नेतृत्व कौन करती है, बुजुर्ग हथनी करती है। कौन करती है, बुजुर्ग हथनी। क्या बुजुर्ग हथनी करती है, ठीक है। हाथी दुनिया का सबसे जो है क्या, सबसे एक्टिव यानी कि सबसे कम सोने वाला क्या है, जानवर है। हाथी दुनिया का सबसे कम सोने वाला क्या है, जानवर है, अर्थात हाथी क्या है, बहुत मेहनती है। हाथी 2 से 4 घंटा ही सोता है, 2 से 4 घंटा ही क्या करता है, सोता है, ठीक। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, हाथी देख ली, बाघ देख लिया, और बाघ जो है, बाघ को संरक्षित करने के लिए 1973 में जो है कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है किसके लिए, इसका उद्देश्य क्या था, बाघ को क्या करना, बाघ जो क्या हो रहे थे, शिकार हो रहे थे छाल के लिए, मांस के लिए, उनको जो है क्या करना, संरक्षित करना। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट, जो भारत का सबसे पुराना क्या है, नेशनल पार्क है। इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी क्या जाना जाता है, इसे जिम कॉर्बेट को हेली नेशनल पार्क के नाम से भी क्या जाना जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य था कि वन्य प्राणियों को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और यह स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों को लागू करने के लिए ही क्या किया गया, अधिनियमित किया गया था। क्या किया गया था, अधिनियमित किया गया था। आइए हम देखते हैं, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आइए हम लोग देखते हैं क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 तक आते आते हमारे पर्यावरण में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया था, और सरकार और समाज इसके विषय में चिंतित थी, पर्यावरण प्रदूषण के विषय में चिंतित थी। इसी कारण से सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया, और इसके तहत कहा गया, इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, मुख्य उद्देश्य था कि प्रदूषण क्या किया जाए, कम किया जाए, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान की जाए, पर्यावरण को क्या की जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए, और पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान की जाए, और साथ साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य किया जाए। पर्यावरण के संरक्षण के लिए यानी पर्यावरण समृद्धिकरण के लिए क्या किया जाए, कार्य किया जाए। क्या किया जाए, कार्य किया जाए, ठीक। तो इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण को संरक्षण, सुरक्षा प्रदान करना, प्रदूषण कम करना, और पर्यावरण के विकास के लिए कार्य करना। पर्यावरण के विकास के लिए क्या करना, कार्य करना, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस उद्देश्य के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और पर्यावरण विकास के लिए 1986 में पारित हुआ। और इसमें जो है 26 भाग, इसमें कितने भाग थे, 26 भाग थे और 4 अध्याय थे। 26 भाग और 4 अध्याय थे। इस प्रकार जो है पूछ कर दो, इस प्रकार जो है क्या हुआ कि पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम पारित हो